नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक घटना के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी वजह से मुझसे मेरा दोस्त हमेशा के लिए दूर हो गया। 2018 की बात है। मैं और मेरा दोस्त निखिल पुणे में रहते थे। हम दोनों एडवेंचर और हॉरर जगहों की कहानियां सुनने और उन्हें खुद एक्सप्लोर करने के शौकीन थे। सोशल मीडिया पर हम अपने अनुभवों को शेयर करते थे। ये शौक सिर्फ मजेदार नहीं था, बल्कि धीरे धीरे यह हमारी पहचान बन रहा था। हमने अब तक कई रहस्यमयी जगहें देखी थीं, लेकिन हमारा अगला टारगेट था पुणे के वडगांव में मौजूद वह कुख्यात हवेली, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। इस हवेली का नाम शापित हवेली था। ये लगभग 150 साल पुरानी थी और जमींदार गोपालराव देशमुख की थी। कहानी के अनुसार गोपालराव ने अपनी खूबसूरत पत्नी मधुमालती को शक के आधार पर जिंदा जला दिया था। उसकी चीखें हवेली के हर कोने में गूंजती थीं। लोगों का कहना था कि मधुमालती की आत्मा हवेली में रहती है और हर उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार देती है जो उसकी शांति भंग करने की कोशिश करता है। मैंने और निखिल ने इसे महज एक और अफवाह समझा। हमने ठान लिया कि हम हवेली का रहस्य सुलझाएंगे और सबको दिखाएंगे कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमने एक रात हवेली में जाने का प्लान बनाया। वह अमावस्या की रात थी, जब आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। रात के लगभग 10 बजे हम वडगांव पहुंचे। हवेली के पास का इलाका बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका हमारे चेहरे से टकराया। गेट पर खून से सना हुआ सा निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे यह हवेली हमें चेतावनी दे रही हो कि यहां मत आओ। निखिल ने मजाक में कहा, यार, लगता है किसी ने डराने के लिए गेट पर पेंट डाल दिया है। हमने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और हर कोने से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। फर्श पर टूटे हुए कांच और लकड़ी के टुकड़े बिखरे पड़े थे। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी हल्की थी कि हमें लगा कि यह हमारा भ्रम होगा। निखिल ने कहा, चलो ऊपर चलते हैं, शायद वहां कुछ दिलचस्प मिले। ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ियां टूटी हुई थीं, लेकिन हम किसी तरह संभल कर चढ़ गए। पहली मंजिल पर एक बड़ा दर्पण था। दर्पण धूल से भरा हुआ था, लेकिन उसमें एक अजीब चमक थी। निखिल ने अपनी उंगली से धूल साफ की और हम उसमें खुद को देखने लगे, लेकिन तभी हमें दर्पण में एक तीसरा चेहरा दिखा। यह चेहरा मधुमालती का था। उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मैंने निखिल से कहा, यहां कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन निखिल ने मजाक में कहा, यह तो एकदम फिल्मी लग रहा है, चलो और आगे देखते हैं। हम जैसे ही दूसरे कमरे में पहुंचे, हमें वहां फर्श पर खून के ताजा धब्बे दिखे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी को घसीटा गया हो। अचानक हवेली के हर कोने से एक डरावनी चीख गूंजने लगी। यह आवाज इतनी तेज थी कि हमारे कान सुन्न हो गए। मैं डर के मारे भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। निखिल ने हिम्मत करके कहा, कौन है यहाँ, सामने आओ। तभी मधुमालती की आत्मा प्रकट हुई। वह हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने देखा कि निखिल अचानक हवा में उठने लगा। उसकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैंने खुद को संभालते हुए एक पुराने अलमारी में छुपने की कोशिश की। वहां मुझे एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी मधुमालती की थी। उसमें लिखा था कि उसने अपने पति के जुल्मों से परेशान होकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन गोपालराव ने उसे जिंदा जला दिया। डायरी में यह भी लिखा था कि मधुमालती की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब कोई उसकी कहानी दुनिया को बताएगा। मैंने मधुमालती से कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई दुनिया को बताने का वादा करता हूं, मुझे छोड़ दो। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर तुमने अपना वादा नहीं निभाया तो मैं तुम्हें भी निखिल की तरह खत्म कर दूंगी। हवेली के दरवाजे अचानक खुल गए। मैं किसी तरह बाहर निकला, लेकिन निखिल कभी वापस नहीं आया। मैंने पुलिस को सब कुछ बताया, लेकिन उन्हें हवेली में निखिल का कोई निशान नहीं मिला।
लोग अब भी कहते हैं कि हवेली में मधुमालती की आत्मा है, जो हर अमावस्या की रात अपनी सच्चाई दुनिया को सुनाती है। आज भी मैं रात में सो नहीं पाता। मुझे निखिल की चीखें और मधुमालती की आंखों का खौफ सताता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी अच्छी और डरावनी कहानियां आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।